रेडिएशन को डिटेक्ट करने के आमतौर पर 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पुराना मेथड है ओल्ड मेथड जो है, फोटोग्राफिक मेथड है, इसके बाद गैस आयोनाइजेशन मेथड एंड मोस्ट रिसेंट मेथड जो सिंटिलेशन मेथड है। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। फोटोग्राफिक मेथड में डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये सबसे पुराना मेथड है जो कि हेनरी बेकरल ने यूज़ किया था रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। रेडिएशन जब भी किसी चीज़ पे पड़ती है तो उसको आयोनाइज करती है। तो इस केस में हम जो है सिल्वर ब्रोमाइड की इमल्शंस जो हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे जो है वो यूज़ करते हैं। तो जब रेडिएशन उस पर आके पड़ती है तो उसको आयोनाइज करती हैं, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मेटेलिक फॉर्म में आ जाता है और ब्लैकनिंग प्रोड्यूस करता है। तो उसमें जो एक्सटेंट ऑफ ब्लैकनिंग है वो डिपेंड करती है उसकी रेडिएशन पे। रेडिएशन जितनी ज़्यादा आके पड़ेगी उतनी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, उतनी उसकी ज़्यादा ब्लैकनिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। एक तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन, दूसरा जिस टाइम टू एक्सपोजर, जितने टाइम के लिए आप उसे एक्सपोज करते हैं रेडिएशन के सामने, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ब्लैकनिंग जो है प्रोड्यूस हुई है। अब ये आमतौर पर बायोलॉजिकल मेथड्स में यूज़ किया जाता है कि किसी भी लिविंग सिस्टम में रेडियोएक्टिविटी आप इंड्यूस करवाते हैं, रेडियोएक्टिव अमाउंट किसी भी फॉर्म में, तो उसको फिर जो है उसका किसी फिल्म पे, फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म पे आप उसका जो है वो लेते हैं, इमेज लेते हैं। वो इमेज जो है अब ये ह्यूमन आई से भी डिटेक्ट हो जाता है या फिर इसे जो है वो रेडियोमीटर से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसमें किसी भी किस्म के केमिकल या प्रेशर इफ़ेक्ट से बचना चाहिए, क्योंकि जितना अगर कोई केमिकल रिएक्शन और होता है तो उसकी वजह से भी ब्लैकनिंग प्रोड्यूस हो सकती है, प्रेशर इफ़ेक्ट से भी जो है वो ब्लैकनिंग जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये मेडिकल यूजेस में ये मेथड जो है वो आमतौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड जो है वो गैस आयोनाइजेशन मेथड है। गैस आयोनाइजेशन मेथड में सिंपल सी बात है कि जब भी किसी एटम पे या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे रेडियोएक्टिविटी आके पड़ती है, रेडियोएक्टिव रेज जो है वो आती हैं, तो उसको आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज के इलेक्ट्रॉन्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं और जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये आयोनाइजेशन, ये अब आइंस जो हैं ये फर्दर जो है वो आयोनाइजेशन काज करेंगे या ये इलेक्ट्रॉन किसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसकी आयोनाइजेशन ख़त्म हो सकती है, या ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके या ये आपस में रीयूनाइट करके जो है उसकी रेडियोएक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं गैस आयोनाइजेशन मेथड में। इससे पहले कि ये दोबारा रीयूनाइट हो, हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके हम इसमें जो करंट प्रोड्यूस्ड है वो मेजर कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल, इससे रेडियोएक्टिव रेज जो आती है। गैस आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये चैम्बर है जिसमें गैस फिल की जाती है रिड्यूस्ड प्रेशर पे। अब जब एटम्स जो हैं इन पर रेडियोएक्टिविटी पड़ती है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये आइंस जब इस पर हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, पावर अप्लाई करते हैं, तो ये अब इसमें जो पॉजिटिवली हमारे पास आइन है वो कैथोड की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और जितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ये रजिस्ट्रेशन यूनिट में जो है वो नोट कर लिया जाता है। तो इसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो ज़्यादा है, रेडियोएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है। तो ये एक तरह से डायरेक्ट मेजर है रेडिएशन डिटेक्शन की। जितना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना जो है लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैटर करता है। टाइम ड्यूरेशन जो है रजिस्टरिंग का वो इससे पहले होना चाहिए कि आयोनाइजेशन उसकी जो है वो कंप्लीट हो जाए या ख़त्म हो जाए।